दोस्तों, टैलेंट अयोध्या में आपका एक बार फिर स्वागत है। काफ़ी दिन बाद मैं शाहिद महमूद यहाँ पे आया हूँ और अपनी बात रखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबा लेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, घंटी बज जाया करेगी आपकी। और हम लोग जो बातें देश हित की, समाज हित की, जनहित की होती हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे और आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी पहुंच जाएगी। आज बात करना है हमको कोरोना जो चल रहा है, काफ़ी हिट बीमारी है। हालांकि चेचक ज़्यादा थी जिसका टीका तकरीबन 3000 साल के बाद ईजाद हुआ। 3200 समथिंग साल तक जो है चेचक जो है वो एक बीमारी की हैसियत से थी, लेकिन कोरोना जबकि इसमें मरने की जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है, दूसरी और भी महामारियां थी, लेकिन ये फैलता चूँकि इससे लोग संक्रमित जल्दी होते हैं और ख़ास करके मेड इन चाइना है तो टच सिस्टम है, इसमें टच से ज़्यादा वो होता है। और देश में जो है बहुत सही टाइम पे लॉकडाउन लगा दिया गया। इतनी त्वरित समझ लीजिए यहाँ सरकार ने कार्रवाई की लॉकडाउन लगाने की और सख्ती भी की। पुलिस ने बदनामी भी बहुत उठाई कि डंडा खा रहे हैं, मारा जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके रोका। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब इतनी अगर ये न किया गया होता तब क्या हाल होता है उसका तो आप लोग अंदाज़ा कर ही नहीं सकते हैं। अमेरिका, स्पेन और इटली से ज़्यादा भयावह होती, चूँकि यहाँ की आबादी बहुत घनी है। चूँकि हमारा देश ये आध्यात्मिक देश है और यहाँ की मिट्टी में है कि हर आदमी अपनों से ज़्यादा अपने धर्म से और अपनी आस्था से जो है वो प्यार करता है। अगर हमारी आस्था और मान्यता में हमारा अपना ही भाई कोई दूसरी मान्यता या आस्था मतलब धर्म ग्रहण कर लेता है तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे थे कि हमारा देश जो है वो एक आध्यात्मिक देश है और यहाँ लोग अपनी धर्म और अपनी आस्था से अपनों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। कोरोना उन्हीं लोगों के लिए एक चैलेंज है ऊपर वाले की तरफ से, उसको आप अल्लाह, ईश्वर, गॉड जो भी कह लें, उनकी तरफ से ये कोरोना जो है हम इंसानों को खुला चैलेंज है। आज कंडीशन पूरी दुनिया की आप देख रहे हैं कि हमारी जो भी मान्यता थी, जो आस्था थी, जो अकीदा था, जो मज़हब था, जो धर्म था, जो कुछ था, सब ऊपर वाले ने रिजेक्ट कर दिया है। हम मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, इनके भक्त थे, उनके भक्त थे, सारे भक्ति जो है वो एक शक्ति ने और एक अदृश्य, उस शक्ति का एक अदृश्य कण कोरोना के नाम से, नामकरण तो यही होता है, उसने सबको उठा के घर के अंदर। अब बड़े बड़े जो सूरमा थे जो लोगों को जन्नत में भेज के कुंडी लगा लेते थे, जहन्नम में भेज के कुंडी लगा लेते थे, वो बड़े बड़े सूरमा जो है वो सब ख़त्म हो गए, सब सन्नाटे में आ गए। अब किसी का कोई बस नहीं चल रहा है। वो एक से एक सुपर पावर, कोई परमाणु शक्ति, कौन कौन सी शक्ति, कोई क्या शक्ति, कोई पैसे के उस पर ऐठ रहा था। चलिए सब लोग, ये कोरोना जो है ये समझ लीजिए एक अवसर दिया है हमको, ऊपर वाले ने एक छूट दी है आत्मचिंतन की, कि हज़ारों साल से धर्म के नाम पे या आस्था के नाम पे जो चीज़ हम करते आए हैं क्या वो सही है, क्या ये ऊपर वाले का, चूँकि जो भी धर्म है, पूरी दुनिया के जो भी धर्म है, आप जब उन धर्मों के अनुयायियों का आचरण या उनका जो है कार्यशैली देखिए और उन धार्मिक किताबों का अध्ययन करिए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चूँकि हर धर्म को आदमी ने फ्रेंचाइजी उसको अपने हिसाब से ढाल लिया है, जिसमें हमें सुविधा लगती है हम उसको फॉलो करते हैं और उसी पे रहते हैं, और जो मेरे नज़रिए से जो है इत्तेफाक नहीं रखता है हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर हम शक्ति में हैं तो उसको मार देते हैं, लिंच कर देते हैं, फूंक देते हैं, दंगा फसाद ये वो, या मरवा देते हैं। अरे बहुत सी चीज़ें हैं। बहरकैफ ये टाइम है, समझ लीजिए, या एक छूट है हमको अपने बारे में
सोचने के लिए। जो ये सोशल डिस्टेंसिंग जो दी है कि आपकी सारी आस्था, आपकी सारी प्रार्थना, आपका जो तरीका था वो सारा रिजेक्ट कर दिया है ऊपर वाले ने। अब नए सिरे से बैठिए और अपनी अपनी धार्मिक किताबों को देखिए और उसमें क्या लिखा है, क्या तरीका है। इतने साल से तो जो करते आए थे तो रिजेक्ट हो गया, अब आप घर में बैठिए, अपनों में बैठिए। सबसे कम टाइम जो है वो आदमी अपनों को देता था, जिनके लिए मारा मारा फिर, ऐसा नहीं कि वो किसी और के लिए, उन्हीं के लिए वो दिन भर सुबह से शाम ऑफिस घर ड्यूटी उन्हीं के लिए मारा मारा फिरता था। पैसा ला के उनको पैसा, इनको जो है ये दे दें ऐसी। लेकिन सारी चीज़ें रिजेक्ट हो गई और ये साबित हो गया कि कम से कम संसाधन में भी जिंदगी को जिया जा सकता है। और जाहिर है कि ये सोचने की चीज़ है। आप लोग इस पे गौर करिए सब लोग बैठ के, वरना तो मज़ा तो सब ले ही रहे हैं। हालांकि कोरोना में जैसे आदमी को घरों में रहना चाहिए था, डिस्टेंसिंग मतलब एक अपनी जागरूकता के तौर पे, वैसा देखने को खास करके हमारे यहाँ पे देश में नहीं मिल रहा है। क्योंकि भारत एक उत्सवों का देश है तो यहाँ हर चीज़ लोग एंजॉय करने लगते हैं। कोरोना पे जोक भी आ गए, म्यूज़िक भी आ गए, एल्बम भी लॉन्च हो गए, सब इंजॉय का। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए कि कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लोग यही समझ रहे हैं, वो हेलमेट का जो जहन में एक माइंड सेट होता है ना हर चीज़ का, जैसे हेलमेट का माइंड सेट ये है कि पुलिस से बचने के लिए लोग हेलमेट लगाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारी अपनी जान बचाता है हेलमेट। तो वैसे ही कोरोना के लिए माइंड सेट है कि जहाँ डर है, पुलिस की सख्ती है, वहाँ तो नहीं निकलेंगे, और जहाँ पुलिस की सख्ती ख़त्म हुई फट से लोग घर पे। जबकि ये बहुत गलत है, बहुत नुकसानदेह है। बार बार WHO वार्निंग दे रहा है, सरकारें अपील कर रही हैं, सब कुछ है। यहाँ तक कि हमको हो सकता है कई साल तक ये कारोबार भी करेगा, हमारी ज़िंदगी पटरी पे आएगी। लेकिन वही सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमारे अपने हैं हमें उनके बीच ज़्यादा टाइम देना है। घर में रहिए, अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ साबित हो गई है कि आप कम से कम में भी जो है गुजारा कर सकते हैं। कई पोस्ट इस पे रिलेटेड, चूँकि सोशल मीडिया पे एक से एक ज्ञानवीर पड़ा हुआ है, बहुत सी आती रहती हैं पोस्ट, आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी कि हमारे बच्चे जो है वो बिना पिज़्ज़ा बर्गर और फास्ट फूड खाए भी ज़िंदा है, हमारी बिना पेट्रोल के भी हम लोगों की लाइफ गुज़र रही है और खुशहाल गुज़र रही है, और कम से कम संसाधन में जो है ज़िंदगी गुज़र ही रही है। होटलों से ऑर्डर और पिज़्ज़ा बर्गर और बिरयानी और सीख कबाब और ये राजमा दाल और शाही पनीर के बिना भी ज़िंदगी गुज़र रही है। घर में एंजॉय करिए आराम से और डिस्टेंस बना के रहिए। और इसको हेलमेट की तरह प्लीज़ ना लीजिए कि पुलिस के बचने के लिए जो है हम हेलमेट लगाएं। ये अपनी ज़िंदगी है, इसके साथ खिलवाड़ न करिए। मेड इन चाइना शायद सबसे मज़बूत प्रोडक्ट यही आया है, इसलिए जो है आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने को बचाइए। और कोरोना का संदेश क्या है इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हर आदमी, हर मज़हब का मानने वाला जो एक दूसरे को नीचा समझते हैं, अपने को समझ रहे हैं कि हमारा ही, हमें सिर्फ अकेले स्वर्ग में जाएंगे, बाकी जाके अंदर से कुंडी लगा देंगे, इससे बाहर निकलिए। चाहे जो मज़हब पूरी दुनिया का, आपके सारे जो मिथ थे, जो भी वो थी, वो सब अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, गॉड ने रिजेक्ट कर दिया है हर धर्म को। अब वो चाहता क्या था, ये जो दुनिया में धर्म है, जैसे हमारे धर्म में, इस्लाम में जो है वो सभी धर्मों को मानने का हुक्म दिया गया है, सारे धर्म ग्रंथों पे ईमान रखने का हम लोगों को हुक्म दिया, लेकिन हम लोग नहीं मानते, सिर्फ एक तो कुरान पकड़ के रह गए, वो भी पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे ही सभी धर्म के लोग, सभी आस्था वाले लोग बैठे अपने अपने घरों में, हैं बैठेंगे नहीं तो फिर भुगतेंगे। बैठिए और अपनी धर्म ग्रंथों का जो है अध्ययन करिए, उससे रिलेटेड लोगों के कोटेशन पे ना जाइए, ओरिजिनल धर्म ग्रंथ देखिए, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए और इस पे गौर करिए कि ऊपर वाला जो है, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वो हमसे चाहता क्या था। उसने धर्म और ये डिसिप्लिन और ये गाइडलाइंस और ये अपने रसूल, पैगंबर, उपदेशक ये भेजे क्यों हैं, वो क्या चाहता था। और इतने साल से हम लोग जिस चीज़ को सही मान के करते आ रहे थे तो रिजेक्ट हो गया। कोरोना काल में ये तो समझ में आ गया कि ये 2020 में रिजेक्ट हो गया। हमारी अपनी ना नमाज़ें, ना हमारी प्रार्थना, ना हमारी पूजा अर्चना, ना हमारी
दान कुछ भी एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। ये इतने साल की मेहनत समझ लीजिए हम लोगों की बर्बाद हो गई है। इसलिए मेरे भाई ये धर्म की नफ़रत की राजनीति से बाहर निकलिए और मोहब्बत की बात करिए। अपनों में क्यों आपको बिठाला गया है? ताकि वहाँ से आप प्रेम करना सीखेंगे जब अपनों में रहेंगे। हाँ, बहुत से बदनसीब ऐसे भी होंगे जो घर को जहन्नम बनाए होंगे इस वक़्त भी। घर वालों को लगता होगा कि इससे अच्छा कोरोना में चपेट में हम आ जाएँ, तो ये तो बदनसीबी है उनकी। वरना अपनों के बीच में रहिए और सब कुछ जो है एंजॉय करिए लाइफ को, और ये देखिए कि इतने में हो रहा है, और जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो हम टूट ना पड़े किसी चीज़ पे, बल्कि यही लाइफ स्टाइल अगर हम रखेंगे, हमारा पैसा भी बचेगा, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा परिवार भी बचेगा, हमारा समाज भी बचेगा। क्योंकि जब हम अपनों के बीच में रहेंगे तो जाहिर है कि सुबह से शाम तक प्रेम 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 रहेगा, तो फिर वो हमारी एक आदत बन जाएगी। अभी तक तो हम बाहर रहते थे, यहाँ ट्रैफिक में फंसे हैं, वहाँ ऑफिस में टेंशन में है, प्रेशर में एकदम झुंझलाए झुंझलाए, शाम को थके हारे घर आए तो लगा जैसे घर वालों को कोई एहसान कर दिया, ये फेंक वो फेंक। अब बड़ा एहसान आए, चाय वाय पी फिर चले गए बाहर, इनसे बैठे उनसे बैठे, फिर रात के 11 बजे आए, खाना पिया खाया फिर सो गए, अपनों को टाइम नहीं दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी ध्यान की चीज़ हैं। इसी बहाने जो है, और तो आपको मालूम ही है कि पूरे ग्लोब की रिपेयरिंग चल ही रही है, जो लग रहा है कि ओजोन लेयर भी रिपेयर हो जाएगी। और मौसम तो देख ही रहे हैं कि मई की आज 10 तारीख हो गई है और कितनी ठंडी हवा चल रही है। जहाँ हम बैठे इस वक्त टैलेंट अयोध्या के लिए जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम है। चूँकि हम लोग रोज़ा भी हैं और पता भी नहीं चल रहा है, ना प्यास का एहसास है ना भूख का एहसास है। इसलिए मेरे भाई, ये जो चीज़ें दुनिया में जो भी आपदा आए या कोई खुशी आए तो एक हमारे लिए सीख होती है, उससे सीखने की कोशिश करिएगा। और आखिर में मेरी फिर आप लोगों से जो है वो करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि टैलेंट अयोध्या को सब्सक्राइब करिए, और इसके वीडियोस जो अच्छे लगे, संदेशात्मक लगे, जिसमें कोई मैसेज है दूसरों के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सबको फैलाइए। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों के अलावा दूसरों के टच में ना आइएगा, जिसको आप जानते ना हो उसके टच में ना आइएगा, एहतियात करिएगा।